लोग वो चवन्नी छाप बाबा का, उसके सर का तो चवन्नी भी नहीं लगाएंगे हम लोग, चवन्नी के लायक भी नहीं है। परमहंस है वो नहीं, वो चवन्नी वो उसको अगर आप देखोगे ना तो बिल्कुल नशे में गांजा फुल करके बैठा, जिस हिसाब से वो बोल रहा है, मैंने भी सुना है, पूरा फुल गांजा करके बैठा हुआ है वो पूरा। तो लाखों लोग उनके विचारों पे चलते हैं। अब देखो लाखों लोग, कौन लाखों लोग, हम आप चलते हैं? नहीं चलते हैं। और कितनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, 85% पॉपुलेशन है, कौन से लाखों लोग चलते हैं? संतों की ये भाषा होनी चाहिए, आपको लगता है? देखिए, संतों की ये भाषा तो होनी ही नहीं चाहिए, और सच में वो संत है ही नहीं। अगर संत होता तो ऐसा वो बोलता? वो तो जातिवाद से पीड़ित इंसान है। कार्रवाई भी नहीं हुई उनके ऊपर कोई अभी। देखिए, कार्रवाई कैसे होगी? आप देख रहे हो कि जज आपके न्यायालय में, आपके जुडिशरी में कौन लोग बैठे हुए हैं? हमारे लोग हैं। हमारे तो चाचा ताऊ भी लोग नहीं है जो हम लोग को उठा के जज बना देंगे। उसके लिए आपको चाचा ताऊ आपके होने चाहिए ना जुडिशरी में। हमारे आपके हैं नहीं है तो कैसे बनेंगे हम लोग? बन पाएंगे? देखिए, उसके लिए तो ये जो सिस्टम है, मोदी जी एक ला रहे थे वहाँ पे कि ये परीक्षा के थ्रू जाना चाहिए जज में। कॉलेजियम सिस्टम खत्म, हाँ, कॉलेजियम सिस्टम खत्म होनी चाहिए, परीक्षा के थ्रू जाना चाहिए, तभी ये हो सकता है। और आप देखिए, यूपीएससी में परीक्षा के थ्रू भी जाते हैं तो क्या होता है? आप बताओ कि मान लो 100 सीटें हैं किसी भी जगह पे, 50 सीटें पहले ही रिजर्व हैं, 50 सीटें पहले ही जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं, 10% ईडब्ल्यूएस आ गया, 60% हो गया, 40 सीटें बची, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सबको ढकेल दिया गया। बताओ कैसे डेवलपमेंट हो पाएगा? मतलब इन लोगों ने तो जाति जो सर्वोच्चता है वो तो बना के रखी ना। कुछ भी करो लेकिन तुम हमारे नीचे ही रहो। मतलब जाति के कारण सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल जाति के कारण हो रहा है। अभी मैंने शंकराचार्य पे क्या बोला था? मैंने शंकराचार्य को सिर्फ ये बोला था कि वो जो एससी, एसटी, ओबीसी के विरुद्ध है, एससी, एसटी, ओबीसी के विरुद्ध है, उसके आरक्षण के विरुद्ध है। महिलाओं को बोल रहा है कि महिला राष्ट्रपति तो बन सकती है लेकिन वो शंकराचार्य नहीं बन सकती। आप बताओ, इतना बड़ा धर्म हो गया जो पैदा कर रही है औरत, वो अछूत है। हाँ, और तुम उससे पैदा हो करके बहुत बड़े हो बन गए हो, बहुत बड़े तुम सचूत बन गए हो, अच्छे बन गए हो तुम। ये जातिगत उत्पीड़न हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? क्यों नहीं ये सरकारें चेता रही हैं? क्यों नहीं ये जिन्होंने कहा है कि भाई राजेंद्र पाल गौतम जी का सर काट के लाओ, हम 50 लाख रुपए देंगे, खुले मन से वो आह्वान कर रहे हैं। योगी राज जी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहाँ आप बुलडोजर चला देते हैं अत्याचार करने वालों पर, तो ये अत्याचार नहीं है आपकी नज़र में क्या? क्यों नहीं आप जाग रहे हैं? क्यों नहीं उनके खिलाफ आप कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं जबकि कंप्लेंट की गई है? तो आप ये मानते हैं कि सरकार जो है वो, योगी सरकार जो है वो भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है? ये तो आप सब देखिए ना, ये भेदभावपूर्ण नहीं है। अगर हम कोई और कुछ भी कहता है, 22 प्रतिज्ञाएं करते हैं, तो आप खुले मन से उसका विरोध करने के लिए आ जाते हैं। और खुले मन से ही जब आपके लोग कहते हैं कि भाई हम ये सरकार करके लाएंगे हम और उनको 22 लाख रुपए 50 लाख रुपए देंगे, तो ये क्या है? क्यों आप इस तरह की दोगलापन कहाँ से लाते हो भाई इतना? नहीं तो आप जो है उनके भगवानों का अपमान भी तो कर रहे हो ना। कौन से भगवान? कौन से भगवान की भावनाएं आहत हो रही हैं? कौन सी भावनाएं? हमने तो किसी की भावनाएं आहत नहीं की। आप कह रहे हो हम रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानोगे, उनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही? रामकृष्ण तो इंसान का नाम भी हो सकता है ना। ये किसने कहा कि वो भगवान का ही नाम है? अच्छा, रामकृष्ण का हमने आज नहीं कहा। 1956 में बाबा साहब ने ये 22 प्रतिज्ञाएं तब ली थी, तब से अब तक क्या ये सोए हुए थे? क्यों नहीं इन्होंने विरोध किया? क्यों नहीं वो 22 प्रतिज्ञाएं आज तक इन्होंने हटवाई? हम तो ये 22 प्रतिज्ञाएं, आप आरती रोज कहते हो, आप रोज कहते हो पशु, नारी और शूद्र सदा तारण के अधिकारी। क्यों नहीं नारी इसका विरोध करती है? क्यों नहीं शूद्र कौन है, पशु कौन है, नारी कौन है? आप खुले मन से, आपके सुंदरकांड में इस चीज का भर करके प्रचार प्रसार किया जाता है कि जहां शूद्र, पशु और नारी सदा ताड़न के अधिकारी, हम सदा ताड़न के ही अधिकारी बने रहेंगे। आपके संविधान ने, हमारे संविधान ने, बाबा साहब ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया है, संविधान में हमें ये बराबरी का अधिकार दिया है, तो ताड़न कहाँ रहा? क्यों नहीं उस सुंदरकांड में से ये एक लाइन आपसे आज तक हटाई गई है? क्यों नहीं? तो आप लोग उसका विरोध क्यों नहीं करते हो? आप भी विरोध करो उनका। ये विरोध नहीं है जो बोल रहे हैं, तो और क्या है? और कैसे विरोध करें भाई, वो बता दीजिए, हम उस तरीके से करेंगे विरोध। हमें तो ऐसा ही विरोध करना आता है, अपनी बात कहनी आती है। अगर सरकार उन संतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है तो अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों का? अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप यही होगा कि उनकी विचार, उनकी दोगलापन, उनकी नीतियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। जो अभी भी बहुत सारा समाज हमारा उनके हक में, उनके उसमें घंटे बजाए जा रहे हैं ना, कम से कम वो तो जाग जाओ भाई। मैं अपने सोए हुए समाज को जगा लूँ, मेरे लिए वही बहुत है। उनके लिए कहते कहते बाबा साहब चले गए, मान्यवर काशीराम जी चले गए,
इतनी सारी वीरांगनाएं हमारी चली गई, शहीद हो गई। हमारी मनीषा बहन जी के लिए कोई भी क्यों नहीं उठ करके आता है? इंद्र मेघवाल जो पानी का घड़ा छूले लेने से उनकी हत्या कर दी जाती है, क्यों ये लोग नहीं जागते हैं? मैं अपने सोए हुए समाज का आह्वान करती हूँ कि इस परिवर्तन की लहर में आओ, चलो घर वापसी की ओर। अगर आप अपने घर नहीं आए तो कहीं के नहीं रहेंगे। आपको लगता है 22 प्रतिज्ञा दोहराने से, हिंदू धर्म छोड़ देने से जो जातिगत शोषण है वो खत्म हो जाएगा? बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। जातिगत उत्पीड़न खत्म कब हो रहा है वो बताइए। जब हम इन जातियों को छोड़ेंगे तभी तो जातिगत उत्पीड़न से बाहर आ पाएंगे ना। जातियां हमसे चिपकी पड़ी है या हम जातियों से चिपके पड़े हैं? अभी तो सवाल सबसे बड़ा यही है। सबसे बड़ा सवाल यही है। मेरे साथ राकेश जी हैं, पहलवान जी के नाम से मशहूर हैं और आम आदमी पार्टी में बड़े पुराने वर्कर हैं। खुद का भाई साहब का ढाबा भी है। पहलवान जी, वर्तमान समय में जो जाति के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है लोगों पे, कैसे देखते हो कि जातिगत आधार पर जो उत्पीड़न है ये गलत है, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जाति के नाम पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ये जो इशू बनाया है राज्यपाल गौतम जी का, ये बीजेपी का षड्यंत्र है। और आगामी चुनाव में जो गुजरात में होने वाले हैं और तुम्हारा क्या नाम है दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, उस वजह से इनको लपेटा गया है। उस वजह से लपेटा गया। लेकिन जो साधु संत ये कह रहे हैं कि राजेंद्रपाल गौतम का जो आदमी स्तर कलम करके लाएगा हम उनको 50 लाख रुपए देंगे, इसको कैसे देखते हैं आप? वो सब बीजेपी के एजेंट है। बीजेपी उनको हवा लगा रही है, वो इसलिए बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सारा समाज उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर यही तो सवाल है ना, समाज तो साथ खड़ा, पार्टी क्यों नहीं साथ खड़ी? पार्टी भी साथ है, अंदरूनी पार्टी साथ है। चुनाव की वजह से थोड़ा चुनाव की वजह से क्या? चुनाव की वजह से थोड़ा लगे हुए हैं इधर उधर लोग। मतलब दलितों का वोट नहीं चाहिए? दलितों का पूरा वोट चाहिए। दलितों का क्यों नहीं चाहिए तो वोट? फिर दलितों के साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही पार्टी? खड़ी है पार्टी, लेकिन इस टाइम चुनाव में लगी हुई। गुजरात में भेजे गए हैं, हिमाचल प्रदेश में भेजे हुए हैं। लगी हुई चुनाव में सतंजय जैन के लिए भी लगी हुई है, लेकिन इसमें सबके लिए लगी हुई है। मगर इसमें जो है थोड़ा इधर उधर भटकाए गए हैं, बीजेपी के कारण भटकाए गए हैं। इसलिए तो एमसीडी चुनाव गुजरात के पक्ष में बीजेपी का काम है विरोध करने का, आपकी पार्टी का काम है बचाने का, तो क्यों नहीं बचा रही? बचाने मनीष सिसोदिया को बचा सकती है पार्टी, सड़कों पे लेट सकते हो आप लोग, तो फिर राजेंद्रपाल गौतम के लिए क्यों नहीं लेट? बिल्कुल खड़े हैं, राज्यपाल गौतम के साथ खड़े हैं। मगर इन्होंने एक शब्द नहीं आया सर। इन्होंने भटका दिया बीजेपी का षड्यंत्र। ये आप नहीं समझ पा रहे, बीजेपी ने जो षड्यंत्र करा इसलिए करा, इसलिए तो एमसीडी चुनाव गुजरात के लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए नोटों पर। नहीं, वो होनी नहीं चाहिए। वो बीजेपी का षड्यंत्र है। नहीं, वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए वो बात की बात है। नहीं, आप समर्थन में है, विरोध कर रहे हैं उसका? हम समर्थन में है गणेश लक्ष्मी के। नहीं, हम तो इस समर्थन में के जाति सब एक समान होनी चाहिए। चलिए, तो अभी हमारे साथ एक मेहमान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद हसन अहमद है। हसन अहमद साहब, क्या देखना चाहोगे जो ये जातिगत उत्पीड़न और इस प्रकार से खुलेआम लोकतंत्र में जो बोली लग रही है कि 50 लाख रुपए लाओ और मंत्री का सर लाओ, 50 लाख ले जाओ, कैसे देखते हो? जिस तरह शंभू की हत्या की गई थी, अभी हमारी एक बहन ने जो जिक्र किया ना, शंभू की हत्या हुई थी ना उत्तराखंड में, तो वैसे ही राजेंद्रपाल जी का भी हो सकता है, क्योंकि वो भी उसी समाज से आते हैं। और हाँ, ऐसी शूद्र तो शूद्र होता है, ये तो अपश्रुत हैं, अछूत हैं, पंचमा में आते हैं, तो इनका हो भी सकता है। ऐसा कोई यही नहीं है। वो तो इसलिए कि वर्णाश्रम के हिसाब से, वर्णाश्रम के हिसाब से उनका जो स्थान है पूरा पंचमा है ना, अछूत है वो। बाबा साहब भी अछूत थे, तो अछूतों को कहाँ से दे सके? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा तार्किक होता है, सबसे ज़्यादा जो वो इंटेलिजेंट होता है, सबसे इंटेलिजेंट कम्युनिटी है, उसको दबाने के लिए ये ब्राह्मणवाद का षड्यंत्र है। दैट्स व्हाई। अब तक ये कहा जाता था कि इस्लाम बड़ा कट्टर है, इस्लाम इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता है, वो कट्टर है, वो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा कट्टर था। लेकिन हिंदू धर्म और वो भी खासतौर से राम जन्मभूमि जिसको अयोध्या कहा जाता है, वहाँ के पंडे पुजारी अगर ये कहें, वहाँ के परमहंस ये कहें, परम संत ये कहें कि आप मतलब खुलेआम बोली लगाएं कि आप मंत्री का सर लाइए और 50 लाख ले जाइए, तो नहीं लगता कि मतलब एक तरीके से संविधान का भी उल्लंघन है और आदमी का जो फंडामेंटल राइट्स है उनका भी उल्लंघन है? यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान सिर्फ संविधान सभा में कैद है, वो लागू नहीं है। उस पर जो बैठे हुए लोग हैं, मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग बैठे हुए हैं। 1919 में जब अंग्रेज़ों ने 7th अमेंडमेंट में ये डिक्लेयर कर दिया था कि ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चतुर्थ नहीं होता, इसके लिए इन्होंने 3 आंदोलन चलाए। मिस्टर गांधी ने, जो केजरीवाल के ही पूर्वज हैं, तो उन्होंने ये जो 3 आंदोलन चलाए थे ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये क्या नाम है उसका, सिविल डिसोबीडियंट, नॉन कॉरपोरेशन, ये जो चलाई थी ना, इसीलिए चलाई थी ताकि अंग्रेज़ जाएं, क्योंकि वो अधिकार दे रहे थे। 1932 में उन्होंने अधिकार दे भी दिया था।